नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश के 12 जिलों की 10 संसदीय सीटों पर कल मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंगवा ने बताया कि इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली समेत 10 सीटों पर मतदान होगा। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण की 10 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें सामान्य वर्ग की हैं और 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। कल निर्वाचन क्षेत्रों में 12,339 मतदान केंद्रों और 20,415 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कई ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ अन्य पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया है। कल होने वाले मतदान को लेकर अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए 6,592 कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अपमान की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। सीएम योगी ने कहा कि घटना में शामिल लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष माफिया, दंगाइयों और आतंकियों को प्रश्रय देने वाले लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और महिमा मंडन करते हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय नायकों का अपमान करते हैं। मुख्यमंत्री ने सपा पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि 2012 में प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद सपा ने अयोध्या में राम जन्मभूमि, काशी में संकट मोचन मंदिर, लखनऊ की कचहरियों के साथ ही रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाले आतंकियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। हाल ही में एक कुख्यात माफिया की मौत हुई तो वोट बैंक बचाने के लिए सपा अध्यक्ष खुद उस माफिया के घर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। यही नहीं, उस समय मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह के निधन पर सामान्य शिष्टाचार के तहत शोक तक व्यक्त करने के लिए इन्होंने परहेज किया था। कुछ दिन पहले एक कुख्यात माफिया की मौत होती है। उसके मरने पर उसके घर में संवेदना व्यक्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, लेकिन जब राम जन्मभूमि की बात आई थी, कब आंदोलन चल रहा था, इनका व्यवहार राम भक्तों के साथ कैसा था। प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर समाजवादी पार्टी का आचरण कैसा था, और कल राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वह अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। और ये केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, यही महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था, राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया। यानी ये राष्ट्र नायक का सम्मान नहीं, ये आतंकियों का महिमामंडन करेंगे, पाकिस्तान का महिमामंडन करेंगे। माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों का जो समाज की सुरक्षा के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनका ये महिमामंडन करेंगे। देश की जनता देख रही है और जनता जनार्दन चुनाव में इनको सही जवाब देगी। हम कह सकते हैं जिस समय ये घटना हुई थी तो उन लीडर्स को उसी समय माफी मांगनी चाहिए, अगर इस तरीके का मामला उनके सामने भी उनको संज्ञान में आया होगा। देखिए, जब कोई बेशर्मी ओढ़ लेता है और केवल स्वार्थ की राजनीति करता है, उसका स्वार्थ उसके परिवार तक सीमित होता है, तो इस प्रकार के दृश्य सामने आते हैं। और कल मैनपुरी की घटना हो या महाराष्ट्र की घटना, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इनसे बहुत कुछ उम्मीद मत करिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार को उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर दौरे पर रहे। यहां पर सीएम ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं सीएम के कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पहले ही की गई, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के लिए मतदान हो चुके हैं। कल 7 मई को
तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। वहीं चौथे चरण के लिए 13 मई को मतदान होना है। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और अब चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। भाजपा इस चुनाव को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसके लिए जोरों शोरों से प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी के स्टार प्रचारक माने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौथे चरण के लिए आज से प्रचार शुरू कर दिया है। वह जनसभाएं कर भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं जनसभाओं में सीएम विपक्ष पर भी हमलावर रहे। केसरगंज से भाजपा प्रत्याशी और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे कर्ण भूषण सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रशासन की ओर से तरबजगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में कर्ण भूषण के साथ साथ कुछ अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि इन्होंने बिना अनुमति के वाहनों का काफिला निकाला है। तरबजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलसर बाजार में इनके काफिले में समर्थकों ने आतिशबाजी भी की थी। यह आरोप है कि आचार संहिता और निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद बेलसर चौराहे पर उनके काफिले में मल्टी शॉट क्रैकर फोड़े गए थे। इतना ही नहीं, बिना अनुमति दर्जनों वाहनों के काफिले निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। इसके बाद यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। जांच के बाद डीएम के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी न्याय शर्मा ने आचार संहिता उल्लंघन और बिना अनुमति काफिला निकालने के मामले को गंभीरता से संज्ञान लिया है। पुलिस की ओर से यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा सीट से बाहुबली धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। सूत्रों के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट काट दिया है। श्रीकला के टिकट काट जाने को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी और इन्हीं अटकलों के बीच बहुजन समाज पार्टी ने स्पष्टीकरण देते हुए सभी अटकलों को खारिज कर दिया था कि श्रीकला का टिकट नहीं कटेगा। हालांकि आज बड़ी जानकारी आने के बाद जौनपुर की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट काटकर बसपा ने श्याम सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। श्याम सिंह यादव ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि श्रीकला पहले ही बसपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही बाहुबली धनंजय सिंह जेल से जमानत पर बाहर निकले हैं और वहीं भाजपा ने राम कृपाल सिंह को जौनपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया। बाबू सिंह कुशवाहा बसपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बसपा के जिला अध्यक्ष राम प्रकाश त्यागी की तहरीर पर शिवपाल यादव के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 504 और 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शिवपाल के बेटे आदित्य यादव बदायूं लोकसभा सीट से सपा के उम्मीदवार हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।